हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ करने जा रहा है। अब देखिए कि नीच राशि को, शत्रु राशि को छोड़ करके अपने ही घर वृश्चिक राशि में ये प्रवेश नवंबर से करने जा रहे हैं, जहाँ से देखिए इस मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है और 7 दिसंबर तक आपके जीवन में क्या बदलाव करेंगे, क्या आपको कुछ दे करके जाएंगे, साल के अंत में क्या कुछ आपके लिए बड़ा होने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये भी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब जानकारी लेते हैं। देखिए आप समझिएगा, आपकी ये कुंडली के पूरे चार्ट में कोई ग्रह नहीं है, केवल ये ग्रहों के सेनापति बाहुबली, ये पराक्रम और ऊर्जा के कारक ये मंगल केवल आपकी कुंडली में विराजमान है। अब देखिएगा, ये आपकी 2 नंबर वृषभ राशि है और मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अब ये ऋण रोग शत्रु के घर को छोड़ करके अब ये नवंबर से आपके जीवन में क्या बदलाव करेंगे, जहाँ से 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक बहुत कुछ बदलाव होने को जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए कि यहाँ मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं और चौथी दृष्टि जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ क्या प्रभाव रहेगा। तो सप्तम जो भाव होता है वो दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का होता है, जीवन साथी का होता है। बंधुओं, यहाँ पर देखिए मांगलिक दोष तो विद्यमान हो रहा है, लेकिन यहाँ मंगल आपके जीवन में व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि करने जा रहा है, जहाँ पर पार्टनरशिप के साथ में वाद विवाद की स्थितियाँ थी, क्योंकि मंगल अपने घर को खराब नहीं करेगा, क्योंकि अपने ही स्वयं की प्रबल राशि में वृश्चिक में ये विराजमान हो चुके हैं, जहाँ से ये 7 दिसंबर तक आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे। एक तो पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, मतभेद की स्थितियाँ चली, दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही थी, वहाँ भी थोड़ी सी काफ़ी राहत मिलेगी आपको। देखिए एक व्यापार और जॉब की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, देखिए मंगल की दृष्टि पे पहली दृष्टि चौथी दृष्टि है, यहाँ से चौथी दृष्टि कैरियर पे आ रही है। कैरियर पे दृष्टि जाना कि यहाँ पर ये देखिए कैरियर का जो भाव होता है ये आपके भाग्य का भाव होता है, ये आपके प्रॉपर्टी का कार्य का क्षेत्र होता है, ये आपके राजनीति का मालिक होता है, ये आपके पद प्रतिष्ठा का मालिक होता है। जनता में यशमान सम्मान नहीं प्राप्त होता, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे थे, जहाँ से ये मंगल महाराज लंबे समय से कभी अंगारक योग कभी नीच अवस्था में ये लंबे समय से चल रहे थे, जहाँ पर हमें हर कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मंगल यहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ देंगे, चाहे आप डिफेंस में काम करने वाले हैं, सेना में काम करने वाले हैं, राजनीति में काम करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में किसी जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ देने वाले हैं। यहाँ पर आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन से लेकर के कार्य क्षेत्र तक कुछ हद तक बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब देखिएगा, आपकी कुंडली में मायना भी रखता है कि पहली प्राथमिकता है कि मंगल नीच के न हो, 6-8 बारह स्थान पे ना हो, मंगल बली हों तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई निजी जीवन में ऐसा लगता है कि हमें कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये प्रॉपर्टी का कारक है, अग्नि का कारक है, विद्युत विभाग का कारक है, जहाँ से अग्नि से जो भी बने हुए पदार्थों में लाभ देने का काम करेंगे, प्रॉपर्टी के आयात निर्यात का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कहीं समस्या दिखती है तो अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। साल का अंतिम क्षण चल रहा है, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव। अब देखिए कि बात करते हैं यहाँ पर बंधुओं विशेष 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि मंगल की आपके कैरियर पे जा रही है, लगन पे जा रही है, व्यक्तित्व पे जा रही है, स्वभाव पे जा रही है। अब मंगल अपने घर में बैठ करके यहाँ पर आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में परिवर्तन करेगा। मंगल कहेगा भैया अब आप कुछ काम करिएगा, आलस्य का परित्याग करिएगा, जहाँ से हमें स्वास्थ्य के प्रति, ऋण रोग शत्रु के प्रति बार बार वेदनाएं, कष्ट और भुगतना पड़ रहा था,
यहाँ मंगल आपको राहत देगा, कोई नया काम कराएगा। बात करते हैं मंगल की, जहाँ से मंगल 8वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। अब 8वीं दृष्टि से बुध धन भाव को देख रहे हैं। देखिएगा, अनायास ही धन का लाभ, परिवार में सामंजस्यता, लेकिन वाणी पर संयम रखिएगा। सावधानी बता रहे हैं आपको, वाणी पर संयम रखिएगा। देन लेन में भी संयम रखिएगा। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का योग तो आपका बनाएंगे, क्योंकि अब मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है, भूमि का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है, खेल कूद का खिलाड़ी जगत के जातकों के लिए कारक होता है, जहाँ पर विद्युत का कारक होता है। इन कार्य क्षेत्रों में जो जो मंगल के कार्य क्षेत्र आते हैं भैया, इनमें लाभ तो देगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सावधानी यही बरतनी है कि कोई लेन देन कर रहे हैं, वाणी स्थान पे 8वीं दृष्टि जाएगी तो वाणी पे संयम रखिएगा और उस पर देन लेन पे अपनी कागज जांच करके कोई वस्तु लीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए मंगल यहाँ पर देखिए परिवार की स्थिति को मजबूत करने के संकेत देता है। कोई परिवार में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा तो यहाँ लाभ देगा। जहाँ पर शेयर मार्केट, विदेश यात्रा संबंधित, विदेश में जिन जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, यहाँ पर ये मंगल अनायासी झटके में लाभ देगा। मंगल की स्थिति 2025 में कुल मिलाकर के लेकर के चलते हैं तो अंगारक योग नीच अवस्था में काफ़ी संघर्ष दे रहे थे। हर राशि को संघर्ष करना पड़ रहा था क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। अब ये मंगल की स्थिति ठीक आ गई है, जहाँ से 1 नवंबर से अपना ये पराक्रम प्रभाव दिखाने लग जाएंगे कि भैया अब बहुत लंबा समय हो गया, कुछ काम करिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राहत देंगे, कार्य क्षेत्र की मान सम्मान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे आपको। सम्मान में असमान, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, अपने ही लोग धोखा दे रहे थे, अपने लोगों के साथ भला करने पर भी बार बार सम्मान नहीं मिल रहा था, तो यहाँ मंगल आपको सम्मान करने की क्षमता रखेंगे। यहाँ पर ये मंगल आपके लिए बहुत एक शक्ति देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में आप नौकरशाह हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करने वाले, स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हैं, लेन देन का काम करने वाले हैं, यहाँ पर भी मंगल आपके लिए बहुत अच्छा कारगर दिखाई देता है। स्थिति मंगल की ठीक है। तो सभी वृषभ राशि वाले जातकों को एक समान तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन गोचर की जो स्थिति हम बता रहे हैं ये 50% भी लाभ ज़्यादा देती है, क्योंकि वर्तमान की स्थिति पोजीशन आपको झटके में लाभ देती है। जहाँ से ये पूरी स्थिति तो लाभ नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो भाग्य का लेखा जोखा कर्म का आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति में कुछ न कुछ दे करके जाती है। साल का अंतिम चढ़ चल रहा है और वैसे भी बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको मंगल और मंगल ही करेगा, क्योंकि इसमें संशय नहीं दिखाई दे रही है। सप्तम भाव है जहाँ पर दाम्पत्य जीवन के स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन अपने घर को कोई भी ग्रह खराब, उच्च का खराब नहीं करता है। यह मंगल कई कार्य क्षेत्रों में स्थिति को सुधार करने का, पिता के साथ संबंध बनाने का कार्य क्षेत्र करेगा। कैरियर में मजबूताई देगा, क्यों कैरियर पर दृष्टि है, आपके लगन पर दृष्टि है, धन स्थान पर दृष्टि है, फाइनेंस को मजबूत करने की स्थिति में रहेगा। चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको फाइनेंस को मजबूत कराएगा। अब उपाय क्या करने हैं, वीडियो के अंत में चलते हैं। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, जहाँ से मंगल अभी विदा हो चुके हैं और जा कर के नवंबर में रिजल्ट आपका बहुत अच्छा देना चालू कर देंगे 1 नवंबर से। और ये राशि छोड़ रहे हैं शत्रु राशि को, शुक्र की राशि को, जहाँ ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठे हुए थे। वृषभ राशि पे न शनि की ढैया थी, न 7.5, फिर भी संघर्ष जारी था। आप इस बात को मानोगे, विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में भी बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, या कोई रोग था वो खत्म नहीं हो रहा था, या कोई लोन ले लिया था तो वो चुकने का नाम नहीं ले रहा था। प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में परेशानियां थी, क्योंकि मंगल यहाँ से छूटा पीछा, अंगारक योग यहाँ गया शत्रु की राशि में, तो परेशानियों का सामना, लेकिन अब बहुत लंबे समय के बाद अपने घर में आया है। उपाय क्या करोगे, मंगल के लिए बहुत सटीक अच्छा उपाय है। आप 7 बार मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, 7 परिक्रमा हनुमान जी की देंगे, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दोगे, मंगलवार के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार को आप
मंगल के बीज मंत्र का जाप करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मंगल के आप उपाय करते रहिएगा, बाबा भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहेगी। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।